गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और हम जॉन्डिस, ठीक है, आपके 6 यूनिट में। तो कल टाइप कॉजेज हो गए थे, आज हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है, यूरिन एंड ब्लड का। और एक और है, ठीक है। तो ये रहा आपका इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो डायग्नोसिस है, ठीक है। डायग्नोसिस पढ़ो। डायग्नोसिस को इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। डायग्नोसिस मतलब किसी चीज़ का पता लगाना, एंड इन्वेस्टिगेशन मीन्स भी। देखो क्या लिखा हुआ है, यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, यानी यूरिन और जो ब्लड टेस्ट आपका, पार्टिकुलरली दोज मेजर बिलीरुबिन लेवल, यानी आपके यूरिन में भी हम बिलीरुबिन का लेवल नाप सकते हैं और आपके ब्लड में भी। आर अ की फॉर्म डायग्नोस्टिक जॉन्डिस। बिलीरुबिन का टेस्ट अगर आपके यूरिन में हो रहा है, आपके ब्लड में हो रहा है, तो डायग्नोसिस है, यानी कि सबसे मेन डायग्नोसिस है आपकी जॉन्डिस के लिए। जो और सबसे ज़्यादा आपकी ब्लड में अगर किसी चीज़ को चेक करना है तो वो है बिलीरुबिन। उससे हमें पता चल जाएगा कि किसी को जॉन्डिस है या नहीं है, ठीक है। ए बिलीरुबिन इन द यूरिन, जब बिलीरुबिन यूरिन में होता है, कैन डिटेक्ट बिलीरुबिन इन द यूरिन। जब बिलीरुबिन यूरिन में, तो हम बोल सकते हैं कि बिलीरुबिन यूरिन में, ठीक है। विच इज़ अर्ली साइन ऑफ द लीवर कंडीशन, यानी लीवर का कंडीशन अगर ख़राब हो रहा है या सही है, तो अर्लियर हमें पता चल जाता है, फास्टली पता चल जाता है। क्योंकि यूरिन का जब बिलीरुबिन वहाँ से आ रहा है, यूरिन में ज़्यादा आ रहा है, बिलीरुबिन कम आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत होने वाली है। अब बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट, अब ब्लड टेस्ट की बात हो रही है। मेजर इन द टोटल एंड डायरेक्ट ब्लड लेवल। टोटल एंड डायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। टोटल ब्लड एंड डायरेक्ट क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ है। टोटल बिलीरुबिन लेवल क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज द कॉन्जुगेटिव। डायरेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन, जो जुड़ के आ रही है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड होता है। तो ये उसको हम फिर टोटल बिलीरुबिन बोल देते हैं, दोनों को मिला के हम टोटल बिलीरुबिन बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट मेजर अ टोटल और डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल, यानी यहाँ पे कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव, अनकॉन्जुगेटिव दोनों का बिलीरुबिन वाला जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं टोटल बिलीरुबिन आपका टेस्ट हो रहा है, आपके ब्लड में पता चल रहा है। हेल्प टू कंफर्म और रूल आउट जॉन्डिस, तो उससे पता चल सकता है कि जॉन्डिस है या नहीं है, ठीक है। तो अगर देखो, आपने अगर अच्छे से पाथवे पढ़ा होगा तो आपको आराम से पता होगा कॉन्जुगेटिव कहाँ तक है, नॉन कॉन्जुगेटिव कहाँ तक है, कॉन्जुगेटिव कैसे बन रहा है, नॉन कॉन्जुगेटिव कैसे बन रहा है, बहुत अच्छे से पता होगा आपको। अगर आपने परसों का लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाके देखना पाथवे, ठीक है। पाथवे जाके देखोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ईजी वे में समझाया था कि कॉन्जुगेटिव क्या होता है, नॉन कॉन्जुगेटिव क्या होता है। तो उससे समझ में अगर आ जाएगा तो ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो पहले उसको देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, और जिसको समझ में आ गया ठीक है फिर, ठीक है। हेल्प टू कंफर्म और रूल आउट द जॉन्डिस, तो जॉन्डिस आपका कंफर्म हो जाता है। अदर टेस्ट, कुछ और भी टेस्ट होता है, जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, आपके दो दे रखे हैं। तो उसके बाद भी और टेस्ट है, अदर टेस्ट है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट अगर अच्छे से हो रहा है तो ठीक है, बिलीरुबिन भी सही होगा, ठीक है। इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं, यानी एक्सरे वगैरह ले सकते हैं, हम देख सकते हैं कि डक्ट वक्त सही है कि नहीं, इस तरीके से। मे ऑल्सो भी यूज टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, ये सब भी आपकी जॉन्डिस की कॉज को बता सकता है कि किस चीज़ में दिक्कत है। अगर आप किसी चीज़ का फोटो क्लिक कर ले रहे हो, इमेज बना ले रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ खराब हो रही है, सही है, तो इस वजह से, ठीक है। अब दोनों हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम यूरिन इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। यूरिन इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब बिलीरुबिन इन यूरिन टेस्ट ऑफ्टन इंक्लूडिंग द यूरिन एनालिसिस, बिलीरुबिन का जो टेस्ट है यूरिन में, वो जब हम यूरिन एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इवन डायबिटीज़ के लिए भी, तो भी हमें पता चल जाता है कि बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। यानी कि जब आपका यूरिन टेस्ट हो रहा है तो उसमें सब कुछ आ जाता है, बिलीरुबिन का लेवल भी आ जाता है। हेल्प डिटेक्ट, जिससे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि किसी को जॉन्डिस है। लुकिंग फॉर बिलीरुबिन इन यूरिन, और हम यूरिन का देखते हैं कि देखो, जब हम यूरिन निकाल रहे हैं तो हमारा एक पर्पज़ होता है कि हमें करना क्या है। हम शुगर के लिए टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, हम किसी बैक्टीरिया के लिए टेस्ट करा रहे हैं, यूटीआई के लिए टेस्ट करा रहे हैं, या बिलीरुबिन के लिए टेस्ट कराते हैं। तो जब हम यूरिन का एनालिसिस कराते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बिलीरुबिन का मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, प्रोटीन का मात्रा तो ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो ये सब कुछ हमें यूरिन एनालिसिस में पता चल जाता है। जब हम पार्टिकुलरली बिलीरुबिन के लिए करा रहे हैं तो हमें उसमें भी वो भी डिटेक्ट हो जाता है।
उसके बाद लिखा है दिस टेस्ट इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल एंड एनालाइजिंग इट। आपको यूरिन कलेक्शन होगा, यूरिन को एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर उसका एनालाइज होगा लैब में जाके। टिपिकली यूज है यूरिन स्ट्रिप। यूरिन के स्ट्रिप आते हैं, ठीक है। देखो यूरिन स्ट्रिप क्या होता है, जैसे आपने पीएच लेवल चेक करने के लिए एक स्ट्रिप देखा होगा, एक पट्टी सा आता है, ठीक है। तो उस तरीके से पट्टी की तरह आता है। कुछ अदर मेथड भी होते हैं जो लेबोरेटरी में होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन, जो डिटेक्ट कर सकता है कि बिलीरुबिन का मात्रा कितना है, ठीक। प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर में क्या है, 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आपका सैंपल कलेक्शन, यानी हम इस पे सैंपल कलेक्ट करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो आपके नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, कोई आपके इन्वेस्टिगेशन करने वाले, तो वो आपको बताएंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब कोई भी, डॉक्टर से लेकर एक प्यून तक सब हो सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रोवाइड अ क्लीन कंटेनर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कलेक्टिंग द यूरिन सैंपल। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होंगे वो आपको क्लीन कंटेनर देंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना यूरिन जाके कलेक्ट करना है। ये तो बेसिकली कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है। यूरिन को कलेक्ट कोई भी इंसान कर सकता है। दे मे बी इन्वॉल्विंग क्लीन कैच मैथड। ये क्लीन कैच मैथड क्या होता है, मैथड वेयर द जेनाइटल एरिया इज क्लीन बिफोर द यूरिनेशन। जेनाइटल एरिया जो होता है उसको क्लीन करना होता है ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह यूरिन में ना आ पाए अगर ऊपरी से कुछ गंदगी है तो, ठीक है। तो ये क्लीन कट मैथड भी यूज़ करते हैं, क्लीन कैच मैथड भी, ठीक है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन डिस्कार्ड, जब हम कंटेनर में यूरिन को इकट्ठा करते हैं उसके पहले थोड़ा सा यूरिन हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि उसको हम नॉर्मली वॉशरूम में फ्लश कर देते हैं। थोड़ा सा यूरिन नॉर्मली हम कर देते हैं, उसके बाद से हमारा कंटेनर में हम उसको इकट्ठा करते हैं। बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल इन द कंटेनर, बिफोर जब पहले हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम अपने कंटेनर में यूरिन को रखते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका यूरिन स्ट्रिप एंड अदर मैथड। तो हम यहाँ पे यूरिन स्ट्रिप को देखते हैं। स्ट्रिप जो आता है यूरिन का उसको कैसे काम करते हैं। यूरिन सैंपल इज देन एनालाइज्ड यूज्ड ए यूरिन स्ट्रिप दैट रिएक्ट टू बिलीरुबिन और अदर मैथड टू मेजर द बिलीरुबिन कंसंट्रेशन। एक स्ट्रिप आता है, स्ट्रिप लिए उसको हमने यूरिन में डाला, यूरिन से जब वो रिएक्ट कर जाएगा तो वो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएगी, वो बता देगा कि किस तरीके का कंसंट्रेशन है। जैसे पीएच का लेवल टेस्ट करने के लिए आता है, हम उसको जब डालते हैं तो वो क्या करता है, वो कलर चेंज करता है, तो हमें पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षार है। उसी तरीके से एक तरह का और स्ट्रिप आता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे बिलीरुबिन है या नहीं है, बिलीरुबिन का कैसा कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो जो स्ट्रिप होता है वो अपना कलर चेंज करता है रिएक्ट करने के बाद, किससे, यूरिन से, ठीक है। थर्ड है आपका इंटरप्रिटेशन, यानी कि अब इससे हमें पता क्या चला। इफ बिलीरुबिन इज प्रेजेंट, अगर बिलीरुबिन प्रेजेंट है यूरिन में, इट कुड डिटेक्ट द प्रॉब्लम विद द लीवर, तो उसके साथ आपके लीवर में प्रॉब्लम है और डक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बाइल डक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, विच कैन बी लीड टू जॉन्डिस, जो जॉन्डिस को दिखा सकता है, और नहीं है तो वो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था यूरिन इन्वेस्टिगेशन। यूरिन इन्वेस्टिगेशन में यही है। अब हम देखते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखो, बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट इज प्राइमरी प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस जॉन्डिस, मेजर द लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। ये सबसे प्राइमरी, सबसे प्राथमिक डायग्नोसिस है कि आपके ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द सिंपल ब्लड ड्रॉ फॉलोड बाय द लेबोरेटरी एनालिसिस टू डिटरमाइन टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल। दे रिजल्ट are the compared to the references range to assess liver health and identify potential issue like jaundice। ये एक प्रोसीजर है जो सिंपली इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे हम ब्लड को थोड़ा सा निकालते हैं, कहीं से भी निकालते हैं, फिर उसको लेबोरेटरी में एनालाइज कराते हैं, विशेष रूप से जो भी हमें केमिकली रिएक्शन कराने रहते हैं उसमें हम देखते हैं। टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल क्या होता है वो मैंने आगे बताया, अभी मैं उसको एक बार और पढ़ा देती हूँ आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन मतलब होता है कॉन्जुगेटिव, इनडायरेक्ट मतलब होता है नॉन कॉन्जुगेटिव, अनकॉन्जुगेटिव, एंड टोटल मतलब होता है दोनों को मिला के, ठीक है। उसके बाद ये है कि रिजल्ट कंपेयर किया जाता है। देखो कोई भी चीज़ है उसका एक लेवल दे के रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला कि ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए, ब्लड का पीएच हमने मेज़र कर दिया, एक रेंज बता दिया कि 7.35 से लेकर 7.45 तक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है, उससे कम जा रहा है, तो ये तो एक रेंज हो गया ना, 7.3 पॉइंट एक रेंज है, लेकिन अगर ज़्यादा कम है तो दिक्कत है। उसी तरीके से बिलीरुबिन का भी एक रेंज है, उससे ज़्यादा कम जाएगा तो दिक्कत है, इस वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर है, इसके देखो पहले हम ब्लड को सैंपली कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, प्रोवाइडर बोल सकते हो, विल कलेक्ट द स्मॉल ब्लड सैंपल फ्रॉम द वेन इन द आर्म। आपके
हाथ में, आर्म में आपके वेन से क्या निकाला जाएगा, थोड़ा सा ब्लड निकाला जाएगा, फिर उसको सैंपल के रूप में इकट्ठा किया जाएगा। सेकंड होगा लेबोरेटरी एनालिसिस, लेबोरेटरी में जाके उसको अब एनालाइज किया जाएगा। द सैंपल इज सेंट टू द लैब, सैंपल को लैब में भेजा जाएगा जहाँ पे एनालाइज होगा मेजर करने के लिए बिलीरुबिन के लेवल को। ठीक। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट से हमें क्या पता चलेगा, द बिलीरुबिन लेवल इज कंपेयर टू द स्टेबलिश रेफरेंस रेंज टू डिटरमाइन इफ देयर इज द विद इन द नॉर्मल रेंज। वही मैंने बताया कि नॉर्मल रेंज से फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि ये ज़्यादा है या कम है। ठीक है। उसके बाद अब फर्दर टेस्टिंग, कुछ और टेस्टिंग अगर हम करा सकते हैं। इफ बिलीरुबिन लेवल इज एलिवेट, जब बिलीरुबिन का लेवल जो होगा ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फर्दर टेस्ट कराएंगे, और भी टेस्ट कराएंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे जिसको हम एलएफटी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, माइट बी रिकमेंडेड, आइडेंटिफाई द अंडरलाइनिंग कॉजेज, कुछ अगर और भी कॉजेज है तो उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है। तो ये है प्रोसीजर, ब्लड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हो गया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे टोटल बिलीरुबिन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट होता है आपका कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन क्या होता है। कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन वो होता है जो प्रोसेस हो जाता है लीवर के साथ। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है, जो प्रोसेस नहीं हुआ रहता है लीवर के साथ। अगर आपने पाथवे पढ़ा होगा तो आपको एक झटके में ये समझ में आ जाएगा। फोर्थ है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम पूरे के पूरे ग्रुप टेस्ट कराते हैं कि हर चीज़ लीवर का पता चल जाए, मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है, ठीक है, उसमें ब्लड कैसा है, उसमें आरबीसीज कैसे हैं, उसमें बिलीरुबिन कैसा है, प्रोटीन कैसा है, उसके डक्ट कैसे, सब कुछ पता चल जाएगा। फिफ्थ है आपका कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में सब कुछ आता है, आपके प्लेटलेट, ठीक है, प्लाज्मा, आरबीसी, सब कुछ एक तरीके से पता चल जाता है क्योंकि ये कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये भी एक टेस्ट है। ठीक है। उसके बाद है हेपेटाइटिस टेस्ट। हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। तो ये क्या होता है, लीवर का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, सॉइलिंग हो जाती है लीवर में। ठीक है। तो उससे क्या हमें पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक वायरस तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये वायरस का नाम ही है। ठीक है। अगर ये वाला वायरस है तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो सकता है। हो गया। अब एक और आपके सिलेबस में अलग से करके दे रखा है, वो है आपका हिंडनबर्ग टेस्ट। अब ये क्या है, देखो हम ये भी एक ब्लड टेस्ट की तरह लेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो ब्लड के बाद ही इसको कोष्टक में बना के लिखा गया, बट यहाँ पे बेसिकली हम सीरम को निकालते हैं, ब्लड में से हम ब्लड प्लाज्मा को निकालते हैं, सीरम को निकालते हैं, प्रोटीन को निकालते हैं। ठीक है। तो उसमें हम टेस्ट कराते हैं, बहुत ईजी है ये भी, बट आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये ब्लडी टेस्ट है। ठीक है। बट फिर भी क्या है, मेनली अगर हम जाएंगे किसी ब्लड टेस्ट के लिए तो ये सीरम वाला ब्लड टेस्ट है। देखो इसमें क्या है, द वेंडनबर्ग टेस्ट ऑल्सो नोन एज द डाइजो टेस्ट, इसको हम डाइजो टेस्ट भी बोलते हैं। यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट बिटवीन कॉन्जुगेटिव एंड अनकॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन इन द ब्लड। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है कि अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन तो नहीं है ब्लड में। ठीक है। प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल क्या है, टेस्ट इज यूजेस अ डाइजो रिजेंट, एक रिजेंट होता है, केमिकल होता है जिसको हम डाइजो रिजेंट बोलते हैं, उसके साथ इसका टेस्ट होता है। ठीक है। विच रिएक्ट द कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन टू प्रोड्यूस कलर चेंजिंग रेड और पिंक। जो कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और कौन सा कलर देता है, रेड या फिर पिंक कलर देता है। ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में क्या होगा, ये नॉट रिएक्ट होगा, यानी ये जो एजेंट है, डाइजो एजेंट है, रीएजेंट है, वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा आपके जब कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन होगा, और जब अनकॉन्जुगेटेड होगा तो वो नहीं होगा। अनयूजुअल, इट इज़ द फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द कॉन्जुगेटेड, जब तक हम उसको कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन है या नॉन कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन है। उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल पाएगा कि किस लेवल का हमें दिक्कत है। अगर अनकॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन है तो इसका मतलब है कि अभी वो लीवर तक नहीं पहुंचा है। ठीक है। वो या तो आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है, या तो आपके स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है। अनकॉन्जुगेटिव से ये पता चल जाएगा। कॉन्जुगेटिव है तो ये इसका मतलब है आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर क्या है, एज सैंपल ऑफ द सीरम, देखो सीरम की बात हो रही है, इज मिक्स्ड विद द डाइजो रिजेंट, रिएजेंट के साथ मिक्स होता है। सेकेंड है द रिएक्शन इज ऑब्जर्व। अब रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, अगर डायरेक्ट है, कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन है, रिएक्ट विद द रिएजेंट प्रोवाइडिंग पिंक और रेड कलर, अगर ये रिएक्ट कर जा रहा है तो आपको रेड और पिंक कलर मिल जाएगा। इनडायरेक्ट अगर होगा तो इसमें क्या होगा, नॉन इमीडिएटली रिएक्ट अनलेस इट ट्रीटेड टू द एल्कलाइन, जब तक हम इसको एल्कलाइन में नहीं कन्वर्ट करेंगे ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है। इंटरप्रिटेट क्या हो गया, क्या हमें इससे रिजल्ट मिलेगा, इफ ओनली डायरेक्ट बिलीरुबिन react with the dijo reagent provide red color
सजेस्ट द पोस्ट जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस विद द बिलीरुबिन। यानी आपको जब ये पता चल जाए इसी डायरेक्ट बिलीरुबिन में रिएक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट हिपैटिक बिलीरुबिन है। मैंने वही बताया ना, इफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन रिएक्ट, अगर दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है तो इसका मतलब है हिपैटिक बिलीरुबिन आपको है, यानी हिपैटिक जॉन्डिस है, यानी लीवर वाला जॉन्डिस है। थर्ड है इफ ओनली इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इज एलिवेट, अगर सिर्फ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन रिएक्ट हो रहा है तो ये क्या पॉइंट करेगा कि ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस है। ठीक है, ये याद कर लेना ये तीनों क्या है। अगर सिर्फ डायरेक्ट बिलीरुबिन रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है पोस्ट हिपैटिक है, दोनों हो रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हिपैटिक है, और सिर्फ इनडायरेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है प्री हिपैटिक है। अच्छे से इसको लिख के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो लेक्चर है, इतना आज ख़त्म हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका 6th यूनिट भी हो गया कंप्लीट। कल हम 7 यूनिट स्टार्ट करेंगे, 2 यूनिट है। बायोकेमिस्ट्री आपका ख़त्म होने वाला है, फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी पूरा का पूरा PDF। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना नोट्स अच्छे से बना लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी विजी है। मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए एक अलग से चीज़ें लेके आऊँगी, समझाऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको देना है, बस ख़त्म हो जाइए जल्दी से। ओके, कल के लेक्चर में ज़रूर आना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।